किसी भी घर की होममेकर अच्छे तरीके से जानती है कि घर को सजाने का, सँवारने का जो एक मेथड होता है वो किसी एक दिन में पॉसिबल नहीं होता। बल्कि हम जो होममेकर होती है ना कुछ अपने घर में रोज़ाना ऐड करके अपने घर को इतना अच्छा सजाती और सँवारती चली जा रही होती है ना कि देखने वाला तारीफ़ ज़रूर करता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है। उसके साथ ही साथ इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी मेरी हेल्थ के साथ थोड़े बहुत इश्यू चल रहे हैं, तो आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, जो फिर दिल से की जाएँ उनमें तो फिर और ज़्यादा ताकत होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, ये जो व्लॉग है 2 दिन पे शूट किया गया है और मुझे नहीं पता था कि मैं एकदम से इतनी बीमार हो जाऊँगी कि व्लॉग ही नहीं बना पाऊँगी। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने ये देखा कि एक प्लांटर में गुलाब का पौधा बिल्कुल खुश्क हो गया था। बस फिर मैंने इसको ना अपने बेटे की मदद से निकलवाया और इसकी जगह पे ना एक आर्टिफ़िशियल जो है प्लांट वो मैंने लगा दिया। क्योंकि अभी आजकल इतनी फॉग पड़ रही है ना, तो मैंने सोचा कि इसमें तो कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और वो ज़ाया हो जाएगा ना, जितने भी पैसे हम उस पे लगाएँगे ज़ाया हो जाएँगे। तो कफ़ायशारी भी ना हम जो हाउस मेकर्स होती हैं ना, बहुत सोच समझ के अपने पैसे लगाती हैं। इसलिए लगाते हैं कि उनके हस्बैंड ना बहुत मुश्किल से कमा कर लाते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो और हम ज़ाया करें ही क्यों, कि उन पैसों से क्यों ना कोई और अच्छी-सी चीज़ खरीद लें। ख़ैर, जो सुबह का ही टाइम था, आजकल ना मेरी बैकबोन में इतना पेन आना शुरू हो गया, फिर फ़िज़िशियन के पास गई तो उन्होंने ख़ैर कुछ मेडिसिन दी और उसके साथ ही साथ कहा कि आप बहुत ज़्यादा काम ना करें और जितना हो सके रेस्ट करें। तो ख़ैर, अब आप सबने मेरा व्लॉग जो है ना उसको ज़रूर देखना है, चाहे मैं जब भी अपलोड करूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ना अब मेरा चैनल जो है वो उसकी ग्रोथ शुरू हुई थी और साथ ही साथ मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। कभी तो मुझे इतना वहम होता है कि पता नहीं किसी की नज़र तो क्योंकि नहीं नज़र का लग जाना भी ना मेरे ख़्याल में ये सच बात होती है। ख़ैर, अब आप देखें कि प्लांटर जो प्लांट है वो प्लांटर में किस तरह से लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जी फिर मैं नीचे आ गई, मेरी हेल्पर आई, उसके साथ मैंने बेडशीट और डलवाई, क्योंकि जो बेडशीट होती है ना उसको भी अगर हम जल्दी-जल्दी से चेंज करते जाएँ तो उससे भी हमारा जो बेडरूम है उसकी लुक फ़ौरन से चेंज हो जाती है। ख़ैर जी, फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पर मैंने बनाना था अपने घरवालों के लिए नाश्ता। और आजकल चूँकि ठंड है ना, तो ठंड में अंडे ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएँ, फैमिली वालों को खिलाएँ, क्योंकि इससे जो प्रोटीन हमें हो रही होती है ना, मिल रही होती है। तो ये इस ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को एक टाइम में ज़रूर एग दें, चाहे वो किसी बॉयल करके दें, ऑमलेट बना के दें, फ्राई करके दें, बस उनके अंडा ज़रूर होना चाहिए शामिल ब्रेकफ़ास्ट में। तो बस जी, यहाँ पर मैं बना रही थी अपने बेटे, हस्बैंड और अपने लिए नाश्ता। अच्छा, हर घर का ना अपना एक तौर तरीका होता है। कोई ना जो ब्रेकफ़ास्ट होता है उसमें स्लाइसेस ले रहे होते हैं, तो कोई रोटी ले रहे होते हैं और कोई कहते हैं कि जी पराठे नहीं ज़्यादा खाने चाहिए। ख़ैर, ये हर किसी घर का एक अपने तौर तरीके होते हैं जो चल रहे होते हैं। ख़ैर, हमारे घर में तो ठंड में ज़रूर पराठे खाए जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए पराठा बना रही थी। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि देसी घी के ही पराठे बना कर के खिलाऊँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर रोटी खुश्क ले लेते हैं और उसके ऊपर ना देसी घी लगवाते हैं। साथ फिर ख़ैर आजकल तो मैं इन सबको अंडे बना कर दे रही हूँ, कभी फ्राई कर देती हूँ और कभी जी ऑमलेट बनाती हूँ। जो मैं बॉयल एग देती हूँ ना वो मैं स्पेशली रात को देती हूँ, कि रात को जब सारा खाना-पीना हो जाता है, जब हम अपने रूम में जा रहे होते हैं, तब मैं अपने बेटे के लिए ज़रूर बॉयल करती हूँ और उसको नहीं खिलाती हूँ। ख़ैर, उसके बाद जी ये दूसरे दिन का शायद व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है। यहाँ पर जो मेरी हेल्पर थी ना वो क्लीनिंग कर रही थी। उसके साथ ही साथ ना मैं अपने घर की कोई ना कोई चीज़ जो एक चीज़ है ना, एक कॉर्नर है, उसको सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर ख़ैर मैंने अपनी जो लाउंज है उसमें ये वाली साइकिल रख दी थी और जो स्टैंड थे वो उठाकर अंदर रखे थे। वो वाले यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरी पेन शुरू हो जाती थी और पेन होने के साथ साथ ना मुझसे काम ही नहीं हो सकता था कि मैं काम करूँ। अच्छा, होम मेकिंग में ना एक चीज़ ये ज़रूर है कि हमें काम करवाना आना भी चाहिए। करना तो ज़रूर आना चाहिए लेकिन करवाना भी आना चाहिए। तो मैं हेल्पर से बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करवाती हूँ और एक-एक चीज़ आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना थ्रू आउट, तो आप समझ सकेंगे कि किस तरह से मैं अपनी जो मेरी हेल्पर आती है ना उससे अच्छी सी क्लीनिंग करवाती हूँ या अच्छे से डस्टिंग करवाती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में जो एक हाउस मेकर होती है ना उसको ये भी आनी चाहिए कि काम करना तो आना ही चाहिए लेकिन करवाना भी ज़रूर आना चाहिए। तो ये चीज़ भी मैंने किसी-किसी में देखी है कि करना भी आता है और करवाना भी आता है। तो जिसे करना आता है उसी को करवाना आता है। ख़ैर जी, ये रात का टाइम था और सब घर वाले बना रही थी कढ़ाई गोश्त। तो मैं कढ़ाई गोश्त ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ, कोई मेरी एक रेसिपी नहीं चली होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाती हूँ सब जो घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं कि आज की भी बहुत अच्छी-सी बनी हुई है। तो इसमें मैंने पहले जो थे अनियन वो ब्राउन किए थे, उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, फिर चिकन को अच्छे से ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल दिए थे, उनको फिर थोड़ा बहुत सौते करके उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। उसके बाद जी फिर मैं थोड़ा-सा दम पे रख के तो उसके बाद मैंने
सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया था। तो बहुत अच्छा सा जी है मैंने सब घर वालों के लिए डिनर बनाया। ये नेक्स्ट फिर आपको डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिन में तो पॉसिबल नहीं था, मुझे पेन थी, डॉक्टर के पास गई। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा भुजिया बना लिया था और उसके अंदर ना फिर मैं फ्लेम ऑफ करके तो उसके अंदर फिर मैंने डाल दिए थे काट के ना प्याज़। क्योंकि अगर कच्चे प्याज़ से सैंडविचेज़ बनाती तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते, ना ही मेरी फैमिली शौक से खाती है। तो यहाँ पर मैं जब भुजिया बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिर प्याज काट के उसमें डाल देती हूँ। अब बस मैं इसी तरह से स्लाइसेस पर लगा लूँगी ये वाला भुजिया और इसको मेकर में रख के ना एक यम्मी से बना लूँगी सैंडविचेज़। मैं जब भी सैंडविचेज़ के लिए भुजिया बनाती हूँ ना, तो उसमें देसी घी डाल देती हूँ। उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और यम्मी सा टेस्ट हो जाता है। तो इसमें साथ ही साथ खैर मैं बनाया, उसके बाद फिर सारे घर वाले जो है ना वो केचप और सॉस ज़रूर लेते हैं। चिली सॉस ले लेते हैं और साथ में ना केचप लेते हैं। आज का व्लॉग जो है उसमें ना थोड़ी बहुत रूटीन ही आपके साथ शेयर की है मैंने, और जो डिनर है उनको मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ, बस आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और डेली से आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँ, कंटेंट लेकर आऊँ। तो ये नेक्स्ट डे फिर हमारा जी नाश्ता हो रहा था और यहाँ पर मैंने न्यू डिश निकाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली डिशेज़। और मैं अपने घर के लिए भी जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो कोई छोटा-मोटा आइटम ज़रूर ले लेती हूँ। यानी अगर हम बड़ा नहीं ना ले सकते कुछ, तो अपने घर के लिए कुछ छोटा-सा भी लीजिए तो ज़रूर ले लीजिए। तो ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने आज बनाए फ्राई एग, क्योंकि रूटीन अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ें ना बदल-बदल के भी घरवालों को खिलाएँ तो उनको खाने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ख़ैर जी, उम्मीद करती हूँ आज जितना भी आपके लिए व्लॉग शूट किया बड़े दिल से, ख़ैर 2-3 दिनों में शूट किया गया व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, और सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ कि एक आपको पता चल सके कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से मेरे व्लॉग जो हैं वो अभी नहीं आ रहे। ज़रूर बनाऊँगी, कम बना लूँगी लेकिन बनाऊँगी। और इसके साथ ही साथ आप सब लोगों ने मेरे लिए ना बहुत सी दुआएँ करनी है। बस ये आपको बताने के लिए इस व्लॉग पे मैंने आज वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर में भी आपको लग रहा होगा कि वो बड़ी फुर्ती और तेज़ी नहीं है जो आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझ में होती थी। क्योंकि अभी लेटी हुई हूँ और डॉक्टर ने कहा था कि बेड रेस्ट ज़्यादा करें, काम का बर्डन अपने ऊपर ना डालें और साथ ही साथ मेडिसिन लें। तो बस जी, ये सारा कुछ चल रहा है और उसके साथ ही साथ कोशिश किया करूँगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों बस यहाँ पर मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, साथ में अच्छे-अच्छे से करें कमेंट्स। अब मुझे दें इजाज़त। मुझे, मेरे पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत से नवाज़े और मेरे लिए भी सेहत की ज़रूर दुआ कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।